नमस्कार दोस्तों। क्या सोचता है यूपी, क्या चाहता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यही जानने के लिए आज मैं हूं सहारनपुर में। और सुबह सुबह इस वक्त मैं हूं सहारनपुर के मशहूर कंपनी बाग में। सुबह इसलिए क्योंकि सुबह सहारनपुर के बहुत सारे लोग इस कंपनी बाग में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। मैंने भी सोचा सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों से बातचीत के साथ हो। और सहारनपुर वो इलाका है, सहारनपुर वो लोकसभा क्षेत्र है जिस लोकसभा सीट पर बीएसपी का कब्जा है, लेकिन ये इलाका सहारनपुर का नगर विधानसभा है जिस सीट पर आज की तारीख में अगर देखें समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग का कब्जा है। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें 2012 में राजीव गुम्बर बीजेपी के यहां से विधायक थे, 2007 में राघव लखनपाल यहां से विधायक थे। राघव लखनपाल 2014 में लोकसभा सदस्य भी रहे, लेकिन 2019 में हार हुई। सहारनपुर कई मायनों में अहम है। सहारनपुर एक ऐतिहासिक शहर भी है, लकड़ियों का कारोबार होता है, मुस्लिम हिंदू का सामंजस्य भी है, गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें भी है और बीच बीच में कुछ तनातनी वाली जानकारियां और खबरें भी यहां से आती है। तो इस कंपनी बाग में बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, इनसे आग्रह करके इन्हें रोक लिया। सब जल्दबाजी में होते हैं, वक्त कम होता है, 3 से 6 किलोमीटर तक चक्कर लगाने होते हैं। उसी चक्कर में राजनीति के चक्कर पर भी सब आपस में बात करते हैं। तो ये सब हमारे आग्रह रिक्वेस्ट पर यहाँ रुक गए। सबसे पहले आपसे शुरुआत, आपका शुभ नाम? मेहताब अली खान, मैं एडवोकेट हूँ। हमारे गुरुजी हमारे बीच में हैं। बस ये पूरा शहर के बारे में जो भी एनालिसिस है वो ये प्रकट करेंगे। आप इनसे आप पहले बताइए कि चुनाव की बात अगर करें 6 महीने बाद, आप मेरी बात सुनेंगे समझेंगे तो आज की तारीख में चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या यूपी सरकार हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम धराशायी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, उनका गला घोट दिया गया। आज की तारीख में कोई इस तरह का मामला, कोई आज़ादी जो है जनता को नहीं है। और सरकार की बात यह है आने वाले टाइम में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझता हो और लोकतांत्रिक हिसाब से, संविधान के हिसाब से सरकार चलाने की क्षमता रखता हो, उसको वोट देना चाहिए। सांप्रदायिक भावना जो है, सांप्रदायिक सद्भाव समाज में रखता हो, उसको वोट देना चाहिए। ऐसी सरकार आनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि जो ये सरकार है सांप्रदायिक सरकार है? सांप्रदायिक सद पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म कर दिया, किसी को आज़ादी सब खत्म कर दी, हर क्षेत्र में आज़ादी खत्म हो गई। यहाँ तो मामला बहुत ख़राब है। कैसे कैसे वो आगे गुरुजी बता देंगे, वो बताएंगे पूरी बात, लीगली बताएंगे आपको। हमारे सीनियर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मुझे सुरेश चंद्र सहगल कहते हैं। सुरेश सहगल साहब, तो जैसे इन्होंने इनसे शुरुआत की, इन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की, कोलैप्स करने की बात की। आप सहगल साहब, आप क्या सोचते हो? चुनाव चूंकि 6 महीने बाद है, मैं ये भी समझना चाहूँगा सहगल साहब क्या चाहते हैं? कैसी सरकार, ये सरकार या कोई दूसरी सरकार, और क्यों? सरकार तो वो अच्छी होती है जिसमें डिसेंशन को जगह हो। अगर डिसेंशन को जगह नहीं है तो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। इस सरकार में डिसेंशन दबा गया। और तो और बहुत सी बातें पता नहीं लग रही हैं। बहुत से ट्रिब्यूनल्स जो है उनमें मेंबर ही नहीं है। 3-3 साल से जब से ये आए हैं तब से कोई मेंबर ही नहीं है। आप देखिए, आईटी ट्रिब्यूनल है, कंज्यूमर फोरम ट्रिब्यूनल है और बहुत से ट्रिब्यूनल हैं, उन सब में कोई आदमी है ही नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो अब कहते लगातार आ रहा है कि जजेस की संख्या कम है तो डिस्पोजल नहीं होगा केसेस का। इसके मायने ये चाहते हैं एनआरकी हो, एनआरकी होगी तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, मेन प्रॉब्लम्स दबी रहेंगी। तो ये क्या कहते हैं, वी आर द डेमोक्रेसी, बट आई से दे आर द रनिंग एनआरकी, नॉट डेमोक्रेसी। सहगल साहब, आप क्या करते हैं, पूछ सकता हूँ आपसे? मैं वकालत करता हूँ। अच्छा, वकालत करते हैं, तो इसलिए आपने लीगल और जुडिशियल सिस्टम की बात की। हम अगर यूपी की बात करें, चूंकि अभी चुनाव विधानसभा का है, कौन सा बुरा वही हाल नहीं है? यूपी में भी वही हाल है जो कि सेंटर में हाल है। दोनों जगह एक सा हाल है। तो यूपी में आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है जिसके आधार पर आप फैसला करेंगे? बशर्ते कि ये कहें कि हम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आबाद करें, तो इनसे बढ़िया कोई सरकार नहीं। क्योंकि दूसरे भी तो सांप्रदायिकता के ऊपर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या है, वो भी सांप्रदायिकता के ऊपर चल रही है, कास्टिज्म के ऊपर चल रही है। कास्टिज्म और सांप्रदायिकता जब तक दूर नहीं होगी तब तक नहीं होगा। इंडिया की सोसाइटी जो है क्लास बेस्ड सोसाइटी नहीं है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है।
और इसीलिए ये गाड़ी चल रही है। क्या होना चाहिए, कौन बेहतर सरकार हो सकती है? एक आज सरकार है, एक कोई दूसरी सरकार, विकल्प आपके सामने है। जो भी बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे वो सरकार होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार शर्मा जी, किसकी सरकार और क्यों और मुद्दे क्या? देखो, इसमें हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले हम गाँव लेडीज से गाँव से कोटे जाते थे, बीच में लूटपाट हो जाते थे हमारी। अब हम अपने घर से गाँव में से सुरक्षित घर आ रहे हैं। कोई समृद्धि ऐसी बात नहीं है जहाँ पर ऐसी पहले होती थी। लूटपाट, चोरी चकारी, अपहरण करने, इसमें कंट्रोल हुआ है। जैसे सहारनपुर में डेली चेन तोड़ना डेली होते थे, उन पर लगाम हुआ है। बदमाशों से भी लगाम कसा गया। मैं ये कह रहा हूँ। तो आपके लिए सिर्फ ये मुद्दा है, आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर अगर हम सुरक्षित हैं तो बेटर है। आप ये महताब साहब एक मिनट जरा आइए और उसके बाद बाकी लोगों से बात करूंगा। जैसे आप दोनों सहारनपुर के हैं, मैं नहीं जानता कि पहले की स्थिति आज की स्थिति में क्या फ़र्क आई है, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल उठाए, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया। क्या वाकई इतना बुरा था जो अच्छा हो गया 4.5 साल? आज भी वही बात है। आज जितने मर्डर हो रहे हैं ना, मर्डर, डकैती और जो नाबालिग बच्चों के पॉक्सो के मामले हो रहे, पहले से ज़्यादा खराब पड़ा है। आप पूरा देखिए, पूरे पुरानी सरकार का आंकड़ा और आज की सरकार का आंकड़ा, क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ा। जो प्रशासन है वो अनकंट्रोल है। पुलिस जो है पहले किसी के दबाव में काम करती थी, आज लाखों रुपए में डीलिंग होती है। पुलिस की का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। सिस्टम पे कंट्रोल ख़त्म हो गया। जहाँ तक बात ये इन्होंने बताई शर्मा जी ने, पिछली सरकारों की, वो भी सांप्रदायिक थी। पिछली सरकारों की उपलब्धि देने में गिना रहा हूँ। यह पिछली सरकार से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। सरकार योगी जी की हो, मोदी जी की हो, किसी को मैं योगी जी को पसंद करता हूँ बनिस्बत अखिलेश जी के। वो सरकार तो सबसे बड़ी सांप्रदायिक थी। और उनकी सरकार जो थी माया जी की सरकार जो थी, वो भी एक तरह से जो है डिक्टेटरशिप में थी। मैं उनको सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में बेहतर विकल्प देखना चाहिए। बेहतर विकल्प ये है कि आज अगर संवैधानिक अधिकार आपके कुंठित हो रहे हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो उनकी बहाली के लिए जो काम करेगा उसको देना चाहिए। हमें योगी जी, मोदी जी से कोई बुराई नहीं है। हम तो समझते हैं कि भाई ये है, लेकिन अब देखो ये मामले भी होते हैं। अभी वो हुआ, कहाँ का मामला हुआ, चूड़ी बेचने वाला, 2 आधार कार्ड फर्जी, इंदौर में जो मामला हुआ, वहाँ पूरा प्रदर्शन हुआ है। वहाँ क्या हुआ है, उनके पास क्या हुआ कि वो चूड़ी बेचने वाला था, सबने वीडियो देखी, पिटाई करी, सब कुछ हुआ। ये इस तरह के एलिमेंट्स जो है आज मौजूद हैं, उनको नहीं दबाया जा रहा है। उनके साथ क्या हुआ जी, पुलिस का एक वर्जन आया कि सबके सामने उसकी पोटली खुली, एक डब्बा, इसके पास 2 आधार कार्ड मिल गए थे। ये क्या है? ये है कि उसके अधिकार का हनन। भाई आपका जो हुआ लिख दो, जो कार्रवाई हो सकती है कानून में कीजिए आप। लेकिन ये तो गलत है ना, अगर आप इलीगली कोई काम कर रहे हैं। वो एक मामला हुआ था वहाँ का, गाजियाबाद के पास का, एक वो अब्दुल समद थे, उनकी दाढ़ी काट दी, नॉर्मल बात है भाई। कानपुर में हुआ जिसमें एक रिक्शा वाला, उससे कहा गया कि धर्म परिवर्तन करा रहा था, जय श्री राम बोलो, नहीं तो उसकी पिटाई हुई। उसकी छोटी मासूम बच्ची बिलखती रही, उसके सामने पिटाई हुई, और अगले दिन प्रदर्शन भी किया बजरंग दल वालों ने उसके समर्थन में। मैं नहीं कहता उन्होंने सही किया, लेकिन जो दोषी है कार्रवाई उसी के खिलाफ हो। अननेसेसरी किसी को इन्वॉल्व करने से शर्मा जी, एक मुद्दा है ना कि भाई एक तरफ वहाँ एक गरीब आदमी, अगर वो मुस्लिम है, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, ये आ रहा हूँ बस इनसे जवाब, बिल्कुल आपके पास भी आ रहा हूँ, तो उसका जो इन्होंने कहा उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए। सही कह रहे, बिल्कुल ये होना चाहिए। कंट्रोल जरूर होना चाहिए, आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। ये नहीं तू मुसलमान है मैं हिंदू हूँ, ये होना चाहिए। हाँ, संविधान इधर बोलना चाह रहे हैं। 135 करोड़ के देश में अगर एक केस इस तरह का हो जाएगा, आप उसी को दिखा रहे बार बार। 135 करोड़ में क्या एक ही केस रह गया? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोमी आहूजा है। तो आहूजा साहब, इतने आक्रोश में नहीं रहिए। 1 दर्जन चैनल हैं, एक दर्जन ऐसे चैनल हैं जो दिन रात वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि वही दिखाते हैं। 1 दर्जन चैनल, रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज और ये जितने दर्जनों चैनल हैं वो दिखाते हैं ना, जो एक सोच के साथ। भट्टे चलाता था ये, इंटो के भट्टे, रोज आना लव लेटर आवे थे जी कि जी इतने लाख रुपए दे तो मार देंगे, पीट देंगे। ये है, एक नहीं आता, सब बंद है। एक अपहरण नहीं है। कोई अपहरण हो पिछले 1 महीने के अंदर आप दिखा दीजिएगा। बाबूजी डर खत्म कर दिया, बदमाश लुक गए हैं, छिप गए हैं। किसी गली में कोई लेडीज अकेली नहीं जा सकती थी, किसी का पर्स छिन रहा, किसी का चैन टूट रही, किसी का बाइक कहीं खड़ी कर दो 15 मिनट नहीं लगते थे, चोरी हो जाती थी। आज दिखाओ कहाँ है, कोई गुंडा नहीं, कुछ नहीं, सब बाइक चोरी हो रही है। कोई होगी इक्का दुक्का, वही पकड़ी गई। कोई चेन स्नैचिंग नहीं। कानून व्यवस्था वेरी गुड,
100 में से 100 नंबर। मेरा मानना योगी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, क्यों, ये बताइए, मुद्दे बताइए। सारे काम सही हो रहे, बता तो रहे हैं, ना चैन स्नैचिंग हो रही, ना लूटपाट हो रही, ना बाइकें चोरी हो रही, ना कुछ है, घर बैठे ऑनलाइन काम हो रहे सारे कुछ। बिजली बताओ बढ़िया आ रही, सड़कें बढ़िया बन रही, और क्या चाहिए, नालियाँ बढ़िया बन रही। एक एक करके बोलिए बात, दंगा नहीं हुआ अभी तक। एक एक करके बोलिए। हाँ। किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का शहर में जैसे पिछली सरकार में आए दिन चैन स्नैचिंग होती थी, गलियों में औरतों की इज्जत खींची जाती थी, इस प्रकार की कोई भी समस्या अब नहीं है। रही किसानों की बात, मैं स्वयं किसान हूँ और मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी सरकार किसान के हक में आई हो। हर चीज, मेरा गेहूं का पेमेंट पूरे 7 दिन के अंदर मेरा पेमेंट आ गया। मेरा शुभ नाम है? मेरा नेत्रपाल राणा है जी। नेत्रपाल राणा जी, ये बताइए, गेहूं का पेमेंट आ गया, लेकिन आप गेहूं और क्या उगाते हो? धान उगाते हैं, ये गन्ना उगाते हैं और ये आम। ठीक है, अब हम गेहूं, गन्ना और धान की बात करें। गेहूं आप जो उगाते हो, गेहूं की एमएसपी पर फसल बिकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिकती है जी। कितना है एमएसपी गेहूं का? 1925 रुपए। 1975 है, 50 बढ़ गया। 75 हाँ जी। तो गेहूं, आपकी जितना गेहूं है आप एमएसपी पर बेच लेते हो? पूरा जितना भी गेहूँ मेरा पूरा गांव का आसपास गोहांड जिसे बोलते हैं, वो सारा जो है सरकारी सेंटर पे तुलवाता है और उनका बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट है। चलिए, ये मुझे ऐसे कम लोग मिलते हैं, चूंकि जो सरकारी आंकड़ा है वही है 20 से 22% यूपी में एमएसपी पर गेहूं बिकता है। 5 साल का औसतन है और कई साल उससे भी कम। लेकिन आप कह रहे हो तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं। गन्ना किसान की बात करते हैं, ये सरकारी आंकड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। गन्ना किसानों की बात करते हैं तो 12 से 14 हजार करोड़ बाकी है गन्ना किसानों का। ये आपका सरकारी आंकड़ा होगा। मैं अपने गाँव का, मैं खुद का, मैं स्वयं, मैं प्रैक्टिकली किसान हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ जी कि खेती है और मैं नहीं करता हूँ। गन्ना इतना अच्छा जो जाता है, हमारा पैदावार होती है, उसका पेमेंट इतना अच्छा आ रहा है, गेहूं का इतना अच्छा पेमेंट आ रहा है और धानों का इतना अच्छा पेमेंट आ रहा है। अब आने वाली फसल धान की है। अच्छा, चलिए आखिरी, चूंकि गन्ना धान पे ज़्यादा होगा, बाकी लोगों से बात करते हैं। 4 साल में गन्ने की कीमत कोई बढ़ी नहीं। 10 से 12 हजार करोड़ गन्ना का बकाया है। पिछली सरकारों में 40-40 रुपए बढ़े। 4 साल में गन्ने की कीमत बढ़ी क्या? एक साल में गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। मोदी योगी ने कहा था कि 14 दिन में गन्ना का भुगतान होगा, नहीं तो मिल मालिक जेल पे जाएगा और जो बकाया राशि होगी उस पर ब्याज मिलेगा। आप बताइए, ये सब गलत बोल रहा हूँ तो? फैक्ट पे बात करिए सर। बिल्कुल फैक्ट पे, इमोशन पर नहीं। नहीं, कोई नहीं। मैं पेमेंट बिल्कुल आ रहा है। यदि हमारा पेमेंट आ रहा है, पिछली सरकारें रोकती थी क्या? पिछली मायावती सरकार में और अखिलेश सरकार में पेमेंट नहीं रुका हुआ था, उसमें इतना पेमेंट रुका हुआ था। इन्होंने तो पेमेंट का भुगतान किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन पेमेंट का भुगतान किया इन्होंने ही आके पेमेंट किया है। और यदि पेमेंट हुआ है तो और भी तो हमारी फसलें जारी हैं। अब बताओ, सरसों का कितना अच्छा दाम है। कितना अच्छा दाम है? तेल 200 रुपये मिलता है। हमें वो मार्केट का बात है। मैं किसान हूँ, मैं अपने किसान की बात करूँ। मेरी सरसों, अगर डीजल मैं किसान, राणा साहब, डीजल 90-100 हो जाए, पेट्रोल 200 हो जाए, गैस 900 हो जाए, ये कोई मायने नहीं रखता। ये देखो उद्योगपतियों की बातें हैं, ये बिजनेसमैन की बात है। मैं एज ए किसान, एज ए फार्मर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यदि तेल महंगा हो गया, मेरे खेत पे बिजली 24 घंटे रहती है। बटन दबाओ और बिजली का ट्यूबवेल चालू हो जाता है और खेत में पानी आता है। चलिए, ठीक है, आपकी बात मान लिया। ऐसा न लगे बाकी लोगों की बात है। आ रहा हूँ आपके पास। आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनाव मुद्दा सुरक्षा है, भ्रष्टाचार कम हो और विकास हो देश का, सबका विकास हो, ये मुद्दा है। और ये सब योगी सरकार कर रही है। आज तक की जितने सरकारें आई, सबसे बेहतर काम कर रही है। क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश जैन। बिजनेस करते हो आप? मैं पेंशनर हूँ। हाँ। मैं छोटी सी एक इंडस्ट्री चलाता हूँ। मैं पिछली सरकार भी देखी, इसमें देखी। अब आ रही 24 घंटे लाइट, और नहीं तो अखिलेश की सरकार में हम लाइट को तरसते थे। अब गई तो पता नहीं कब को आएगी। और एक दूसरी बात यह है, वहाँ टीवी पे खड़े होकर सब ये कहते हैं, ब्राह्मणों मेरे साथ आ जाओ, फलाने मेरे साथ आ जाओ। ये कोई तरीका है बोलने का? सबको साथ लेकर सबका काम करो। ये बताओ, ये आप शुभ नाम बताओ। मेरा नाम भारत भूषण है। भारत भूषण जी, ये बताओ, ये ब्राह्मणों साथ आ जाओ, मौर्य साथ आ जाओ और बाकी राजभर साथ आ जाओ और बाकी जातियां साथ आ जाओ, ओबीसी, ये तो बीजेपी भी करती है। सोशल इंजीनियरिंग कह के उस सबके साथ किया है। और कुशवाहा भी साथ। गाँव में भी 24 घंटे लाइट मिल रही है। शहर में तो छोड़ो, आपके क्या बात कर रहे हैं। मुझे 24 घंटे लाइट मिलती है। अब लाइट जब सप्लाई
क्या था पहले, चोरी ज़्यादा होती थी, वो क्या करते हैं, चोरी ज़्यादा हो गई भाई, ऐसा करो पेमेंट लाइट कम दो, चोरी भी कम होगी। जातिवाद के ऊपर कोई राजनीति नहीं है और सबका साथ सबका विकास लेके ये सरकार चल रही है। सबके साथ जो है, ये बताओ, सबका साथ सबका विकास, आपने बात कहा, सुनने में नारा अच्छा लगता है, मैं भी उसका उदाहरण दूंगा। उसमें मुस्लिम है क्या? आपका सबसे अधिक गुस्सा तुरंत इन भाई साहब का आ गया एक धर्म विशेष पर। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें एक धर्म इस देश में और है जिसकी आबादी 19-20% होगा या 17% होगा, उसकी नुमाइंदगी है क्या? ये बताओ ईमानदारी से। बिल्कुल नुमाइंदगी है। आप लोकसभा में जाइए, क्या उसमें दूसरे जो नॉन हिंदूज हैं उनके नुमाइंदे नहीं है? क्या जो विधानसभा में जाए, क्या उसमें नॉन हिंदूज हैं उसके नुमाइंदे नहीं है? यूपी में 403 सीटों पर बीजेपी और एनडीए चुनाव लड़ा, उसमें कोई मुस्लिम नहीं था। नुमाइंदगी लोकसभा में दूसरे दलों से जो जीत के आए, जहां सहारनपुर में है वहां बीएसपी के सांसद हैं, उनको आप अपने खाते में नहीं जोड़ सकते। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी की बात करूँगा। बीजेपी ने तो जो नॉन हिंदूज जो समाज है उसमें बिना चुने हुए उन्हें भी तब भी सम्मान दिया है और उन्हें जो है मंत्रालय से नवाजा है और उन्हें विधानसभा में या विधान परिषद में जगह दी गई है। ठीक है जी, सबको सहूलतें चाहिए, सहूलतें मिलेगी तो उसे ही वोट देगा। और जब से ये सरकार आई है मोदी की, पहले पाकिस्तान आंख दिखाता था, चीन आंख दिखाता था, या कोई भी आंख दिखाता था, अब कहाँ गए में? कौन आ रहा सामने? और पूरी दुनिया से अब संपर्क मोदी जी ने इतने बढ़िया बनाए, अमेरिका से या सभी से, तो कुल मिला के अब कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गया चीन? मुस्लिम्स नहीं है सर। एक सेकंड रुकिए, आपका शुभ नाम? एक सेकंड आप आइए, शुभ नाम आपका? संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता जी, इस देश की सेना ने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज तक पाकिस्तान कराता है। 2 टुकड़े 71 में किए, तब मोदी जी नहीं थे। 65 में भारत की सेना ने शिकस्त दिया पाकिस्तान को, मोदी जी नहीं थे। 99 में भी वाजपेयी के समय शिकस्त दिया, मोदी जी नहीं थे। और चीन 1 साल से पेंगोंग के इलाके में घुसा हुआ है, आज भी कुछ खाली किया, कुछ टिका हुआ है, जिसको आप नो मैंस लैंड कर आंख में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। तो वो घुसा हुआ क्यों है? घुसा हुआ क्यों रहा 8 महीने तक? सर मैं दूंगा, मैं दूंगा सर इसका जवाब, मैं दूंगा सर मैं दूंगा इसका जवाब। वहाँ आपने क्या कहा है कि वहाँ तो जो मोदी सरकार की नेतृत्व में भारतीय सेना वहाँ खड़ी है, आंख से आंख मिला के वहाँ उनके सामने खड़ी है। 71 में क्या हुआ होगा? 71 में कैसे 2 टुकड़े कर दिए होंगे? कैसे 1 लाख फौजियों को सरेंडर कराया? नहीं, आपने अभी की बात की है या पहले की तारीफ करनी है? चूंकि इन्होंने कहा इसके पहले नहीं हुआ। 71 की बात तो लेके बैठिए, 71 की बात तो लेके बैठिए। इसलिए आपने कहा कि इससे पहले नहीं हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद देखो, जब करें ना सर, मौजूदा बात करें सर, वहाँ भारतीय सेना हर भारतीय को गर्व है, हर भारतीय को गर्व है वहाँ। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी के पहले नहीं हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सहारनपुर की स्थिति क्या है? पिछले 5 साल के अंदर, आज से 5 साल पहले सहारनपुर की पोजीशन ये थी, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना होता था ना, तो ना तो हमारे यहाँ मेहमान आता था और हमें यहाँ से 10 घंटे लगते थे दिल्ली जाने में। कोई सड़क जिंदा नहीं थी, सारी सड़कें टूटी हुई थी। आज आप गाड़ी निकाल लो और अपनी 3 घंटे में दिल्ली किसी रोड से पहुंच जाओ। हमारा शहर इतना खूबसूरत तरीके से है। आप जो भी है यहाँ, जितने भी आप भी आए होंगे शहर के अंदर, आपने देखा होगा कितने अच्छे डिवाइडर हैं, कितने अच्छे प्लांटेशन हो रखी है। यही हुआ करता था कि 4 साल पहले ऐसे सहारनपुर था है जी। और मैं बताता हूँ कि किसी भी प्रकार की शहर वासियों को ये बदमाशी गुंडागर्दी की तो कोई समस्या है ही नहीं। समस्या पता है इनके सामने क्या है? सिर्फ देखो कितनी अच्छी बात है कि गैस महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, इसे तो कह रहे हैं, इसे मेन प्रॉब्लम समझ लें, लेकिन समस्या वो नहीं रही। बदमाशी गुंडागर्दी महंगा होगा, जहाँ जो देश तरक्की करेगा वहाँ सामान महंगा होगा। और कहीं भी आप विदेशों में देख लो, वही यहाँ पे है। ये तो इंटरनेशनल। और उस वक्त और सर मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, आपने बोला ना दूसरे लोगों को बोलने जी, आप क्या करें? तरक्की की कीमत चुकानी होगी, 100-200 डीजल हो जाए या गैस 200 बढ़ जाए, क्या फर्क? 200 गैस को तो गिनते हैं और सामान को गिनते हैं, बाकी जिनके मटेरियल सस्ते हुए उनको कहाँ गिनते हैं? इस बात का मैं जवाब दूंगा। किसी ने बाइक छोड़ के साइकिल पे चला कोई, और सारा तेल ज्यादा फूक रहे हैं लोग बात। जब आपने लाल बहादुर शास्त्री का टाइम सुना होगा, उन्होंने जब गेहूं की बहुत भयंकर शॉर्टेज थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा दिया था, आप हफ्ते में 1 दिन 1 टाइम गेहूं खाना छोड़ दो। और देखो कि लोगों ने करा पालन, उसमें पालन करा। आपको अगर याद हो या सुना। शुभ नाम? सतीश चंद। हाँ, आप अभी आए। आज किस घर के अंदर
3 मोटरसाइकिलें नहीं है, 2 कारें नहीं है, घर दिखाओ मेरे को आप करें गरीबी कहाँ से आ गई? हर घर में कार है, जितने जीव घर में है, 4 जीव तो 5 स्कूटर उनके घर के अंदर, तो गरीबी कहाँ से है? वो देश की 50 करोड़ से ज़्यादा आबादी है सर, आंकड़े हैं सरकारी, 1000 रुपये से कम पे महीने गुजारा करते हैं। आप शहर में बात कर रहे हैं 5 कार 5 स्कूटर, ऐसा नहीं है कि हर जगह वो दलित बस्ती में 5 कार 5, मैं रोज़ घूम रहा, भैंसा गाड़ी बुग्गी गाड़ी से चलने वाले भी हैं, साइकिल नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। आपकी बात सही है। आप सहारनपुर के अंदर देख लो, मजदूरी कितनी है, 500 साढ़े 500 मजदूरी नहीं है। जो प्लम्बर भी तुम्हारे घर के अंदर आ गया ना, तो 100 रुपये एक वाल बदलने के लेता है, एक वाल बदलने के 100 रुपये। बताओ कहाँ गरीबी रहेगी? 100 रुपये एक वाल के, वाल जो बदलने वाले होते हैं। आप किसी बिजली वाले को बुला लो घर के अंदर, 100 रुपये का माने कहीं तुम्हारे घर में, आप जितने लोग खड़े किसी पूछ लो आप, तो गरीबी कैसे रहेगी? जो करे उसके लिए गरीबी है। जिस देश में छोटे बच्चे भी काम करते, 2 रुपये के लिए क्यों है? और लाइन से लोग ले रहे हैं और ये डिपो में बेच रहे हैं, यही डिपो से पैसे ला रहे हैं, 2 रुपये लेके और 15 रुपये के पैसे ला रहे हैं। आप जाके ले आओ, कोई जाके ले आओ, 15 रुपये के पैसे ले आओ जाके। अब 35 किलो क्यों? घर के 3 जी कितने खा लूँगा? 10 किलो 25 किलो बेच ही रहा हूँ, मेरी दिहाड़ी बन रही है। 500 ये आगे, 500 सरकार ने दे दिए, और एक ने 3 कार्ड बनवा के 1500 वो मिल गए। गरीबी कहीं नहीं है, बिल्कुल गरीबी उसके लिए जो काम नहीं करने चाहते, बस उनके लिए गरीबी। वो बताओ, एक रुको, आपने चूंकि बहुत बात की इनसे, ये बताओ आप क्या करते हो? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हो, आपके लिए गरीबी बिल्कुल नहीं होगी, कारोबारी है। लेकिन जो गांव में जो दिहाड़ी, सुन लीजिए, जो दिहाड़ी 300-200 रुपये में काम करता है दिहाड़ी, उसको भी महीने में हो सकता है 15 दिन दिहाड़ी मिले, 15 दिन ना मिले, वो गरीब नहीं हुआ। यहाँ से दिहाड़ी लेगा, पहले क्वार्टर पिएगा जाके, इंग्लिश का जाके ठेके में जाके चेक कर लो, गरीबी खाएगी। 1 घंटा फालतू काम करता है, दूसरे फालतू नहीं लगता है। अगर शाम को अपने 1 घंटा फालतू काम करा लिया उससे, तो वो जितने में रोटी खिला ले, दोपहर को हम खिला ले, अचार साथ दे ले, उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और हमारे में इतना डर नहीं है, उनको जाओ बेफिक्र लोग हैं, आराम से सोते हैं पढ़ के। आप किसी गांव में चले जाओ, कहाँ गरीबी, अब माहीपुर चले जाइए आप, या किसी गांव में गरीबी दिखा दो चल के। आप मेरे साथ चलो किस क्षेत्र के अंदर। नहीं, वो तो हम आपको ऐसा करते हैं, आज आप छुट्टी ले लो, अब मेरे साथ चलो, और हम आपको गरीबी दिखाते हैं इसी सहारनपुर में, बेहट में, गंगोह में, नाकुड़ में आपको गरीबी दिखा दें। 1 मिनट हम आप तय करें, 5 घंटे आपको हम गरीबी दिखाते हैं, क्या गरीबी होती है। बस चलते हैं फिर 1 घंटे बाद, आप नंबर दो। नहीं, अमीरी तो है भाई, अमीरी तो इस देश में अंबानी अडानी भी हैं। ये अंबानी अमीरी नहीं देख रहा, अमीरी तो हमें पता है सर, हमें दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ अमीरी नहीं देख रहा ना, बात गरीबी की है। अंबानी अडानी का नाम, अरे भाई इसलिए कि अमीरी, सर अमीरी देखने का कोई मतलब नहीं है ना, मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उनका भी हक है कि नहीं, उनकी बात होनी चाहिए कि नहीं। आप अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, अंबानी अडानी के रूल से अलग चल के अपना बिजनेस कर रहे हैं सर। हमारे इस देश को सर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना, इज्जत करनी चाहिए। आप सुन लो ना, आप जो कह रहे हो कि अमीरी दिखाने चलते, अमीरी तो इस सहारनपुर में ही लाखों करोड़ों की कोठियां होंगी, बंगले होंगे, उसमें नहीं सबकी है, मत कहो सबकी है, यही मैं दिक्कत है जब सबकी है। पहले भाई साहब, ये 75 साल हो गए, 70 साल कांग्रेस की अदर गवर्नमेंट की रही है, क्या जब गरीबी नहीं थी? जो चीज आप बिल्कुल थी तो गरीबी, और आगे भी 25 साल रहेगी गरीबी, आगे भी 25-50 साल धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे कम हो रही है। शिक्षा बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट। आप क्या चेक कर रहे हैं? आप भी हमारी उम्र के लोग हैं, आप हमारी उम्र के लोग हैं, आप भी सर्वे कर रहे हैं, कितनी गरीबी आप ही बता दीजिए हमें। जब सुनिए 70 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जरूर बदला होगा, 70 साल में बदला होगा ना, 2014 में भी हुआ होगा, 4 में भी हुआ होगा, 99 में, हर साल जब लोगों के पास संसाधन होते हैं। जितना 14 के बाद हुआ है, जितना 14 के बाद हुआ है, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, आप मालूम कर लो, अपने मन से जान लो कितनी गरीबी कम हुई है। आपकी दुनिया जानते नहीं, आप सब लोग जानते हैं, आप लोग देखें कितनी गरीबी, लेकिन बहुत खुशहाल है हिंदुस्तान आज की डेट के अंदर, आज की डेट के अंदर। हाँ, किसी को तकलीफ हो सकती है, देखो नारद तो एक चीज बताओ, अब चलिए हम खत्म, पहले भी थे जयचंद, आज भी हैं, जयचंद पहले भी थे, जयचंद आज भी हैं। चलो सुनो, खत्म करने से पहले एक बात फिर से नाम पूछ रहा हूँ, मेरा करम चुग है। चुग साहब एक चीज बताओ, 2014 के बाद हिंदू मुसलमान ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ये कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ चंद लोग हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, थोड़े से ये दाढ़ी वाले, थोड़े से धागे वाले, ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं। हाँ ठीक, सब होते सारे हैं, मैं ये कौम की नहीं कह सकता, सारी कौमों में हो सकते हैं। जैन अपना कहेगा, सरदार जी अपना कहेंगे, हम हिंदू अपना कहेंगे, लेकिन नहीं, कुछ लोग हर कौम के अंदर हैं, वैसे नहीं कोई। अब सहारनपुर है, यहाँ देखो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। बातचीत में कर रहा था, उसमें 8-10 लोग थे, अचानक 8-10 मोदी जी के और योगी जी के समर्थक आए,
एक और सुन लो सच्चे हिंदुस्तानी का पैमाना क्या है? इस देश का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दिक्कत यह है कि आज आप लोग सर्टिफिकेट देने लगते हैं, हम सच्चे और वो जयचंद, जैसे इन्होंने कह दिया। मैं कहता हूँ वो आदमी हिंदुस्तानी जो सबको साथ लेके चले, अच्छी सोच रखते, सबके साथ मिलजुल के रहे। अच्छा बात सुनो, एक मिनट सुनो, गरीब आदमी सब प्यार करते हैं, अमीर से कोई नहीं करता, लेकिन गरीब से प्यार करो। जो दोस्त है तुम्हारा उससे प्यार करो, जो 19 से किसी से हमारे भी कुछ है, चाहे किसी भी धर्म का हो। किसी रिक्शे वाले को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए पीटते हुए मत ले जाओ। तालिबान में हो रहा, बुरा न मानना, तुम यकीन नहीं मान रहे, मैं रोता हूँ रात को जब टीवी देखता हूँ। मुसलमान है, जीव हमारे जैसे ही, वो मुसलमान कर पैदा मुसलमान हो गया, हम इधर हिंदू पैदा हो गया। ये क्या हुआ कि कोई कट मार दे, गोली मार, क्या यार ये समाज हो रहा है? क्या कर रहे हैं हमारे देश, बाहर के मुल्क क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहे हैं इधर, और लोग दौड़ गोलियां चल, क्या है ये वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये? ठीक है इतनी अच्छी है कि अपने पड़ोसी को भी खुश देखती है। वहाँ अफगानिस को, वो तो मुस्लिम कम्युनिटीज है, वहाँ से बाहर निकाल दिया, उन्हें रेस्क्यू कर रही है, ताकि उन्होंने भारत सरकार के लिए हेल्प के लिए बोला है और उन्हें रेस्क्यू करके इंडिया के अंदर लाया जा रहा है। चलिए अब इसको खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कंपनी बाग है सहारनपुर का। ये बाग कितना साल पुराना होगा? ये कम से कम कंपनी में ब्रिटिश के टाइम का है। ये पेड़ 100 साल के लगे, 150 साल के पेड़ है ये। तो यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, इन सबको देखकर मैं रुका और मुझे देखकर कुछ लोग रुके। जो इन्होंने कहा आपने सुना और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इलाके में आऊं तो अजीत अंजुम 2022@gmail.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। यूपी के 75 जिले, 403 विधानसभा सीटें, हर इलाके में जाने का मेरा टारगेट है। अगले 6 महीनों तक ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, कहीं मोदी के कट्टर समर्थक, कहीं मोदी के कट्टर विरोधी, कहीं खुद को देशभक्त, दूसरों को जयचंद कहने वाले लोग, कहीं ऐसे लोग जो अपनी नागरिकता, अपने सिटीजनशिप को लेकर बहुत सचेत हों लेकिन दूसरों पर शंका जाहिर करते हो, ऐसे लोग भी मिलेंगे। हाँ, लास्ट में यही कह रहा हूँ आपको, इस टाइम जो हिंदुस्तान का बड़ी हाल है, पहले कभी नहीं हुआ, और भगवान चाहे इससे आगे अच्छा रहे। स्वर्णयुग आ गया, आगे अच्छा, राम राज्य भी आ गया। राम राज्य सबके लिए, एक के नहीं, सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। पूरे करने से पहले 2 लोग यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, मैं जरा इनसे आखिरी में क्लोजिंग करने से पहले, आपको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो लगातार, इसलिए मेरी नजर आप पे थी कि क्लोज आप ही से करते। नहीं, हम कुछ नहीं, हम देख रहे थे, भाई साहब की बातें सुन रहे थे। अच्छा रहा जो दिया इंटरव्यू, अच्छा दिया। आप क्या चाहते हो, कैसी सरकार होनी चाहिए, आप भी बोल दो। नहीं, सरकार जो है अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं, खाली केमिस्ट है हमारा। चलिए ठीक है, तो फिलहाल कंपनी बाग से इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी भी इलाके से, चाहे सहारनपुर से, चाहे मुजफ्फरनगर से, चाहे कहीं और से। नमस्कार।